पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने अपना गारंटी जुमला किसी से भी पूछो, बच्चे से लेकर बड़े से पूछो। अब घर छोड़ दिए 17 साल की उम्र में, अब उन्हें रेस्ट नहीं चाहिए? 17 साल की उम्र में घर छोड़ा तो 70 साल की उम्र में रेस्ट करना बनता है। भारत बनाना है, मोदी जी कह रहे हैं संकल्प बनेगा। आप मेरा फोन नंबर ले लो, मुझे बता देना, ठीक है, ताकि मैं भी सबको बता के लिए सेवा करूंगा। अब सेवा, देश के लिए सेवा प्लेन में बैठ के होती है, प्लेन में बैठ के होती है, आपके जैसे हमारे जैसे चलकर होती है रोड पर। छुट्टी नहीं ली है कभी? छुट्टी वही तो प्लेन में बैठ बैठ के, क्या प्लेन में बैठ के नींद नहीं आती? नींद नहीं आती, प्लेन में बैठ के नींद आती है। चलिए, अच्छे दिन की बात बीजेपी कर रही है। ओह अच्छे दिन, जब आपके आएंगे तब हमें भी बताना, जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो हमें भी बताना, ठीक है? जनता के नहीं आ रहे। नंबर ले लो मेरा, मुझे बताना अच्छे दिन अगर आपके भी आए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 को लेते हुए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसको नाम दिया गया है मोदी की गारंटी। और महिलाओं को लुभाने की कोशिश में बीजेपी एक बार फिर से है, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है और महिला जिसको वोट दे दे उसी की दिशा को बदल देती है। यानी कि महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने में लगे हैं। बातचीत कर लेते हैं कि इनको बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा लगा। उधर इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन आज बाबा साहेब की जयंती और आपको दिख रहा होगा सबने बाबा साहेब के स्टिकर और कार्ड पहने हुए। तो बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि संविधान बचाओ की लड़ाई ये विपक्ष नारा दे रहा है कि लोकतंत्र को बचाना है, भाजपा को हटाना है। बातचीत में आपसे ही करती हूँ शुरुआत। क्या नाम है मैम आपका? निर्मला राजपूत। निर्मला जी, कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? कितना जरूरी है, क्या है ये चुनाव जितना इंडिया अलायंस एकता हो रहा है? बहुत जरूरी है चुनाव, क्योंकि गरीबों के हक के लिए है ये चुनाव, गरीबों की मदद के लिए ये चुनाव, गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए चुनाव, गरीबों के राशन के लिए चुनाव, बुजुर्ग लेडीजों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए चुनाव। कौन कौन से नाम गिनवाऊं? जिनका काम नहीं है उनकी मदद करने के लिए चुनाव। आप बताइए मैं कौन कौन सा नाम गिनवाऊं? ये चुनाव इतने भारी भरकम से जीतेंगे, हम जितवाएंगे, चाहे हमें गली गली घूमना क्यों ना पड़े। ना मैं महिलाएं ही जितवाती है, कार्यकर्ता हूँ, ना मैं कोई पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं आम इंसान हूँ। मेरी भी बहुत मदद करी है, बल्कि मेरे एरिया में भी बहुत लोगों की मदद करी है। किसने मदद की है? केजरीवाल जी ने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया है किसी गरीब महिलाओं का, कितने का। मैं एक की अपनी नहीं कह रही, मेरी 2 बहुओं की जान बचाई है सिर्फ ओनली केजरीवाल की वजह से। मेरे विशेष रवि बहुत अच्छे हैं, राम और लक्ष्मण है, विशेष रवि और अंकित रवि। इन दोनों बच्चों ने एक कॉल पे मुझे जानते नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे कोई जातवाद नहीं है, वो जाटव समाज। मोदी जी भी यही कह रहे हैं। सुनो, वो जाटव समाज है और मैं राजपूत हूँ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी उन बच्चों ने एक आवाज में मेरे 2 बहुओं का इलाज करवाया, सर्जरी कराई है, एक की गले की कराई है, एक की पित्त की थैली की कराई है, जो कि बिल्कुल मरने के लिए डॉक्टर जवाब दे चुके थे, बिल्कुल जवाब दे। भ्रष्टाचार का आरोप लगकर वो जेल भेज दिए जाता है। भ्रष्टाचार का आरोप जान के लगाते हैं ताकि गरीबों की मदद ना हो सके, सब पे मैं अपनी हुकूमत जमाऊं, अपना सिक्का जमाऊं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो। मैं आंगनवाड़ी हूँ, आंगनवाड़ी में सोशल वर्कर भी हूँ, मैं आंगनवाड़ी में नौकरी करती हूँ। एक एक एरिया को घर घर हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मनाऊंगी, और चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन जिताएंगे अच्छे वोटों से। अलायंस के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बीजेपी के लिए क्यों नहीं? बीजेपी के लिए क्या करेंगे? क्या करा बीजेपी ने? एक काम बताइए मुझे, क्या करा बीजेपी ने? आप आम आदमी पार्टी की सुनिए, केजरीवाल ने क्या क्या काम नहीं करा। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई फ्री, बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। स्कूलों के अच्छे हो गए, स्कूल जहाँ के पानी नहीं था, टॉयलेट नहीं थे स्कूलों में, सफेदी वो व्हाइट वॉश नहीं होते थे, इतने गंदे स्कूल थे। आज स्कूलों की हालत देखो कितने बढ़िया है। मेरे खुद के पोता पोती भी पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। लेकिन मोदी जी ने आज ही वादा किया, लखपति दीदियां बनाएंगे, देखिए फ्री राशन देंगे। आप बोलेंगे लखपति दीदियां और ड्रोन पायलट, मतलब वो लोगों को बेरोजगार बनाना चाहते हैं राशन दे करके। काम नहीं देंगे, वो काम नहीं देंगे, वो राशन देंगे। 4 किलो 2 किलो राशन देंगे, उससे घर चलेगा? तेल नहीं चाहिए होता और सामान नहीं चाहिए होता, सिर्फ राशन चाहिए। गेहूँ चाहिए होता है, गेहूँ से पेट भर जाता है? आप बताओ ना, बस राशन देते हैं। नौकरी क्यों नहीं देते वो लोगों को? नौकरी देना, बेरोजगार लोगों को नौकरी दे। मैं लड़की हूँ, देखो मेरा नाम प्रतिष्ठा, मैं नौकरी नहीं करती, मेरे पास नौकरी नहीं है। हम भी तो चाहते हैं नौकरी करें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हम क्या ऐसे जिंदगी में इनकी राशन खाने के लिए पैदा हुए हैं?
राशन खाएंगे? अभी 4 किलो राशन क्यों खाएंगे हम राशन? हमें नौकरी दें, हमें जो ये चीजें हो रही है फ्री सुविधाएं हमें क्यों नहीं मिले दे रहे? वो औरतों से खिलाफ है क्या? औरतें अगर फ्री बस में जा रही है तो दिक्कत हो रही है। इधर आइए। एक काम गिनवाइए आपका, मुझे मैं मान जाऊंगी, मैं वोट दूंगी सबसे पहले आपको। आप अपना एक काम गिनवाइए, आपने क्या करा है? महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सशक्त बनाया, ये कहा जा रहा है। कहा जा रहा, कुछ नहीं करा। पिछली बारी भी ऐसे ही बोला था इलेक्शन में, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। कह रहे थे कि चूल्हे के धुएं से देखिए निजात दे दी हमने सिलेंडर पहुंचा दिया। चूल्हे के धुएं से निजात दे दिया। मेरे 3 घर में बहुएं हैं, तीनों ने 4-4 बारी फार्म भर दिए, एक चूल्हा नहीं मिला है, एक चूल्हा नहीं मिला। फ्री वाला सिलेंडर नहीं आया, नहीं मिला, एक चूल्हा नहीं मिला है। 4-4 बारी फार्म भर दिया, 4 बारी, एक चूल्हा नहीं मिला है। जो एक चूल्हा बोले, एक चूल्हा भी नहीं मिला। मेरे पास प्रूफ है। अगर मुझे पता होता कि आप लोग आओगे न्यूज वाले तो मैं लेके आती, मैं तो वैसे ही आ गई थी। रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं बीजेपी का। हाँ, कुछ नहीं करती रहे, क्यों बोल रहे? अब नकल कर रही है, हमारे अरविंद जी की सारी नकल कर रही है। अब से पहले क्यों नहीं फ्री करा कुछ भी? अब से पहले क्यों नहीं महिलाओं के लिए सोचा? उसने कुछ नहीं सोचा, उसने ये करा। अब हमारी आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है बीजेपी, क्योंकि ये सोच रही है ना कि सारी जनता जाग चुकी है, हम जाग गए, हम इसलिए ये पहली सरकार है जिसने महिलाओं के बारे में सोचा। चूल्हे पर देखिए खाना पकाती थी, धुआं लगता था, दिन भर दिक्कत होती। हमने सारा झूठा दिखाते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तभी उसे गोदी मीडिया कहते हैं। आज मीडिया बिकी हुई है, सारी मीडिया बिकी हुई है। दिन रात टीवी पे झूठ दिखाते रहते हैं, भोली भाली जनता को वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। मगर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है, सबको पता है कि ये मोदी की बिकी हुई मीडिया है और ये सारी झूठी खबरें दिखाती है, दिन रात सारी झूठी खबरें दिखाती है। और मोदी जी झूठे जुमले छोड़ते रहते हैं दिन रात। मोदी जी का कोई अब वो नहीं, अस्तित्व नहीं है। मोदी जी ने चुनावी वादे कर दिए महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, क्या लगता है कितनी सच्चाई है? वो तो शुरू से कर रहे हैं, 2014 से कर रहे हैं, 2014 से झूठे वादे करते आ रहे हैं, बिल्कुल भी नारी का सम्मान नहीं कर रहे। इनकी तो क्या लगता है इस चुनाव में वादे तमाम पार्टियां कर रहे हैं, कौन ज्यादा मजबूती से महिलाओं के पक्ष को रखेगा? हमारे आम आदमी पार्टी के अरविंद जी महिलाओं का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। उन्होंने देखो अब एक स्कीम और निकाली है, हर बहन बेटी के लिए 1000 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना उनको वो देंगे, पॉकेट मनी दे दीजिए या भत्ता, बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए, वो दे रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आप लोगों को मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास, मोदी तो है ही झूठा, मोदी तो है ही झूठा। अच्छे दिन लाएंगे कहा था ना, तो झूठ बोल रहा है ना। कहाँ आए हैं अच्छे दिन? देश हमारा कर्जे में डूबा पड़ा है, कहाँ आए हैं अच्छे दिन बताइए? पढ़ लिख के नौकरी नहीं दे रहे। मेरा एक बेटा है, इतना पढ़ाई करा, रेल हमारी बेच दी, मोदी ने करा क्या है? का भिजवा दिया है विदेशों में। किस चीज का? विदेशों से ही खाया। 400 वाला एजेंडा है ना, जो एजेंडा है उनका 400। हमारी मेजोरिटी हमारी इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस इतना ताकतवर है? थोड़ा सा बात कीजिएगा, क्या नाम है आपका? रोजी वालिया। मैनिफेस्टो पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने अपना गारंटी, जुमला 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 किसी से भी पूछो, बच्चे से लेकर बड़े से पूछो, जुमला पक्का। और आपको भी पता है गारंटी है, आपको भी पता है जुमला है, मोदी जी की गारंटी है, आपको भी पता है गारंटी है या जुमला है? जुमला है। वादे पूरे नहीं किए क्या 2014 से लेकर अब? मन की बात हमने आपके साथ की कभी मन की बात? किसी रिपोर्टर के साथ की मन की बात? रेडियो पर आकर करते हैं, कहते हैं कि देखिए मुझे महिलाओं को लखपति दीदी सुनता है आजकल? कौन सुनता है आजकल रेडियो? कौन सुनता है? कितने बच्चे सुनते हैं? यूथ सुनता है, और वो सिर्फ मन में बात करते हैं, मन की बात। इलाज देना है गरीबों को, राशन मुफ्त करना है 5 साल, गरीबी हटा दी, गरीबी हटा दी, इलाज गरीबों को, गरीबी हटा दी उन्होंने। मोदी जी ने मतलब गरीबी रेखा मिटा दी है, मिटा दी है। बल्कि वो आपने सुना था मतलब बचपन में सिखाया जाता था, रिच को ऑपोजिट पुअर, मिडिल क्लास नहीं था उसमें, है ना? तो ये इसलिए क्योंकि पहले से पता चल गया था मोदी जी जैसे आएंगे तो वो रिच और पुअर कर देंगे, मिडिल क्लास को या तो पुअर या रिच। और उन्होंने अपने वाले तो रिच कर दिए और बाकी पुअर। हमने पढ़ा था गरीब का उल्टा अमीर, है ना? ऑपोजिट पड़ेगा। हम तो गरीबों के लिए कर रहे हैं, नारे और दावे दिए जा रहे हैं। देखिए मंचों से कह रहे हैं मैंने गरीबों के लिए अपना जीवन नाम लिख दिया है, मैं देश के लिए सेवा करूंगा। अब सेवा, देश के लिए सेवा प्लेन में बैठ के होती है, प्लेन में बैठ के होती है, आपके जैसे हमारे जैसे चलकर होती है रोड पर। प्लेन में बैठ के सेवा नहीं होती। उनको सीनियर सिटीजन है तो अब आराम चाहिए उनको। अब हम उनके देशवासी हैं, हम सोच रहे हैं उनके लिए। उन्होंने अभी तक हमारे लिए बहुत कुछ सोचा, अब हम सोच रहे हैं उनको आराम करने दो। आराम, बहुत काम किया वो, कहते हैं जो कहते हैं वो, हमें नहीं पता क्या। कभी छुट्टी नहीं ली है कभी?
छुट्टी वही तो प्लेन में बैठ बैठ के, क्या प्लेन में बैठ के नींद नहीं आती? नींद नहीं आती, प्लेन में बैठ के नींद आती है। चलिए, अच्छे दिन की बात बीजेपी कर रही है। ओह अच्छे दिन जब आपके आएंगे तब हमें भी बताना, जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो हमें भी बताना, ठीक है? जनता के नहीं आ रहे। नंबर ले लो मेरा, मुझे बताना अच्छे दिन अगर आपके भी आए तो, और जिस दिन रिपोर्टर्स के सामने वो आ गए ना उस दिन बताना। अच्छे दिन ऐसे नहीं आते। इंडिया अलायंस करेगा क्या? देखना, आप खुद देखोगे, रिजल्ट दिखाएगा। कोई भाषण का अगर मुझे याद दिलाते, आप पीएम मोदी का भाषण सुना है कभी? सुनने लायक है? कुछ अगर एक्शन कर दिखा सके। जुमला, मेरे प्यारे मित्र, कभी मित्रों कभी बहन भाइयों, अब सारे 140 करोड़। भाई मैं अगर 140 करोड़ है तो मैं 140 करोड़ प्लस में हूँ, मैं उनकी फैमिली नहीं हूँ। आप फैमिली नहीं मानती खुद को? चलिए, वो जल्दी में है, हालांकि महिला थी और कह रही कि इस बार 400 पार नहीं। क्या उम्र है उनकी सुलाने की? आपकी नहीं है प्रधानमंत्री? आप नहीं चाहते रेस्ट करें? बताओ, अपना 17 साल की उम्र में देश छोड़ दिए, बस सबका सपना अपने, अब घर छोड़ दिए 17 साल की उम्र में, अब उन्हें रेस्ट नहीं चाहिए? 17 साल की उम्र में घर छोड़ा तो 70 साल की उम्र में रेस्ट करना बनता है। भारत बनाना है, मोदी जी कह रहे हैं। बनेगा, आप मेरा फोन नंबर ले लो, मुझे बता देना, ठीक है, ताकि मैं भी सबको बता सकूं। चलिए, संकल्प लेकर चल रहे मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी कर दिया और महिला हमारे साथ थी जो अपने ही अंदाज में कहकर गई है कि इस बार 400 पार नहीं बल्कि रोक देगा विपक्ष इंडिया अलायंस। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। मैनिफेस्टो जारी कर दिया बीजेपी ने, उसको लेकर तमाम जनता हमारे साथ थी और देखिए विपक्ष भी कह रहा है कि ये जुमला पत्र है। आने वाले वक्त में किसके घोषणा पत्र पर, किसके संकल्प पत्र पर जनता विश्वास करती है देखना होगा और चुनावों में कौन हैट्रिक लगाने जा रहा है ये भी देखना होगा। फिलहाल के दीजिए।